प्रभु की स्तुति हो। आज संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में मकासरे परिवार यह हमारे बीच मौजूद है, जो हमें उनकी बेटी जो आज 5 साल की है उसके बारे में गवाही सुनाएंगे। जो उनकी बेटी पहले बीमार थी और परमेश्वर ने उसे किस तरह से चंगाई दी, ये आज हम देखेंगे और सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मी ज्योती मकासरे, मैं ज्योती मकासरे, माझी मुलगी एंजल मकासरे, मेरी बेटी एंजल मकासरे, मी साक्ष देते। मैं गवाही देती हूँ। ती आजारी पडली होती, ये मेरी बेटी बीमार हुई थी, तिचे फक्त पाय दुखत होते। उसके केवल पैर दर्द करते थे। तिला आम्ही जवळच्या दवाखान्यात घेऊन गेलो। उसे हम हमारे नज़दीकी अस्पताल में ले गए। तिथे त्यांनी बघितलं पाय, वहाँ डॉक्टरों ने उसे चेक किया। त्यांनी सांगितलं ॲडमिट करायला। डॉक्टरों ने कहा कि इसे एडमिट करना होगा। त्यांनी साध्या औषध गोळ्या सुरू केल्या, उन्होंने दवाइयाँ और ट्रीटमेंट चालू की। त्याच्यात काहीच त्यांना कळत नव्हतं। उसमें उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, त्यामुळे त्यांनी आम्हाला केमला पाठवलं। जिस वजह से उन्होंने हमें केएम अस्पताल में भेजा। तिथे 2 दिवस ठेवलं। वहाँ पे 2 दिनों तक रखा। त्यांना पण काही कळत नव्हतं। वहाँ पे भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तिच्या नाकातून रक्त येईल उसके मेरी बेटी के नाक से खून आने लगा, अशी नर्स बोलली होती। ऐसे नर्स ने हमसे कहा। तर आम्ही मोठ्या डॉक्टरकडे गेलो। तब हम बड़े अस्पताल में गए। ते बोलले तिला काय नाही, आपण चेक करू। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, हम फिर एक बार से इन्हें चेक करेंगे। आम्हाला काही कळत नव्हतं। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था। आम्ही ब्रदरांना फोन केला। हमने पास्टर साहब को फ़ोन किया। ते म्हणाले घाबरू नका, देव आपल्यासोबत आहे। उन्होंने कहा कि डरिए मत, परमेश्वर हमारे साथ है। मग डॉक्टर बोलले तब डॉक्टरों ने कहा तिचा बोन मॅरो करावं लागेल। उनका बोन मैरो हमें चेक करना होगा। तो 2 दिवसांनी रिपोर्ट आला। वो 2 दिन बाद रिपोर्ट आया। त्याच्यात सांगितलं की उसमें बताया गया तुमच्या मुलीला कॅन्सर आहे। कि आपकी बेटी को कैंसर है। हे ऐकतच ते एकदम डोळ्यासमोर अंधार आला, काहीच कळत नव्हतं। ये सुनकर हमारे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। आम्ही ब्रदरांना फोन केला। हमने फिर एक बार ब्रदर को फ़ोन किया। ते बोलले आम्ही येतो। उन्होंने कहा कि आप डरिए मत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। देवाचे आभार मानतो। परमेश्वर के मैं आभार मानता हूँ। मला माझ्या मुलीची साक्ष द्यायला देवाने तयार केलं। मेरी बेटी की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज खड़ा किया। जसं माझ्या बायकोनी सांगितलं जैसे मेरी पत्नी ने कहा, की आम्हाला केम हॉस्पिटलमध्ये आम्ही आमच्या मुलीला घेऊन गेलो। जैसे हम हमारी बेटी को केएम अस्पताल में ले गए थे। तिला 3 दिवस तिचे सर्व टेस्ट केले, 3 दिनों तक हमारी बेटी के सभी टेस्ट चल रहे थे। पण त्याच्यामध्ये काही समजलं नाही डॉक्टरला। उसमें से डॉक्टरों को उसका कोई निजात नहीं मिला। मग डॉक्टर म्हटले तिचा बोन मॅरो टेस्ट करावा लागेल। डॉक्टरों ने कहा कि हमारी बेटी का बोन मैरो टेस्ट करना पड़ेगा। आम्ही ते टेस्ट केलं। ब्रदरला सांगितलं, ब्रदर असं टेस्ट केलेलं आहे। हमने डॉक्टर को कहा, अनुमति दी कि आप उनका टेस्ट कर सकते हो, और हमने ब्रदर से कहा कि ऐसे उनका मेरे बेटी का टेस्ट करने वाले हैं। ते रिपोर्ट 3 दिवसांनी आले। उसकी रिपोर्ट 3 दिनों बाद आए। त्यानंतर डॉक्टरने येऊन आम्हाला सांगितलं उसके बाद डॉक्टरों ने आके हमसे कहा की तुमच्या मुलीला कॅन्सर आहे, कि आपकी बेटी को कैंसर है, ब्लड कॅन्सर आहे। वो ब्लड कैंसर है। तर आम्ही एकदम भयभीत झालो। हम बहुत डर गए। आम्हाला काय करावं सुचत नव्हतं। हमें क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। मी, माझी बायको, माझ्या बहिणी, आम्ही सर्व रडायला लागलो। मैं, मेरी पत्नी, हमारे रिश्तेदार, सभी लोग हम रोने लगे। मग आम्ही ब्रदरला फोन केला। तब हमने ब्रदर को फ़ोन किया। ब्रदरला सांगितलं, ब्रदर माझ्या मुलीला कॅन्सर सांगितला। हमने पास्टर संजय साहब को फ़ोन करके बताया कि हमारी बेटी को कैंसर बताया है। ब्रदर म्हणे घाबरू नका, मी हॉस्पिटलला येतो। पास्टर साहब ने कहा कि डरिए मत, मैं अस्पताल में आता हूँ। ब्रदर आणि कामकरी वर्ग, ब्रदर और जो कार्यकारी वर्ग है, ते अर्ध्या तासात हॉस्पिटलला आले। वो आधे घंटे में हमसे मिलने के लिए अस्पताल में आए। आमचं सांत्वन केलं। उन्होंने हमारा निवारण किया। आम्हाला भरोसा दिला, देव बापा तुमच्या संग आहे, घाबरू नका। हमें विश्वास दिलाया कि परमेश्वर हमारे साथ है। ते डॉक्टरशी भेटले।
और वो जाके डॉक्टर से मिले। त्यांना विचारलं कसं ट्रीटमेंट आहे, काय करायचं, किती दिवस ॲडमिट करायचं. उन्हें डॉक्टरों से पूछताछ की कि कैसी ट्रीटमेंट है, कितना दिन और एडमिट करना होगा, आगे ट्रीटमेंट कैसे होगी। मग आम्हाला 1 महिना ॲडमिट व्हायला सांगितलं. और हमें वहाँ पे 1 महीना हमारी बेटी को एडमिट करने के लिए कहा। ब्रदर मग आम्हाला भेटले. ब्रदर वहाँ हमें मिले, मग आमच्या संग बोलले, आम्हाला हिम्मत दिली, ताकद दिली. हमें उन्होंने हिम्मत और ताकत दिलाई। ब्रदर म्हटले ट्रीटमेंट चालू करा. ब्रदर ने कहा कि ट्रीटमेंट चालू कीजिए। मग मी ब्रदरला म्हटलं ब्रदर ट्रीटमेंट चालू करायला पैसे नाही आहे माझ्याकडं. तब मैंने ब्रदर से कहा कि ब्रदर मेरे पास ये ट्रीटमेंट चालू करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ब्रदर म्हणे घाबरू नको, देव आपा कुठून ना कुठून मदत कर. पास्टर साहब ने कहा कि डरिए मत, परमेश्वर आपकी कहीं ना कहीं से सहायता करेंगे। मग आम्ही डॉक्टरला सांगितलं ट्रीटमेंट चालू करायला. तब हमने डॉक्टरों से कहा कि ट्रीटमेंट शुरू करें। ट्रीटमेंट चालू झाल्याच्या नंतर मुलीला एवढा त्रास व्हायला लागला. ट्रीटमेंट चालू होने के बाद हमारी बेटी को बहुत तकलीफ होने लगी। पूर्ण अंग जळायचं ते. उसका बदन पूरी तरह से जलता था, तिला ताप यायची. वो बुखार से तपती थी। आम्ही सारखं ब्रदरला फोन करून सांगायचो. हम बार बार ब्रदर को फ़ोन करके बोलते थे। तिला 24 तास सलाईन द्यायचे. उसे 24 घंटे हमेशा उसे सलाइन पे रखा जाता था। तिचे हातामध्ये सलाईन टोचून तिचे सर्व शिरा आऊट व्हायला लागल्या. मेरे बच्चे के हाथों में सलाइन लगाने के कारण वो सभी हाथ उसके सूजने लगे थे। मग डॉक्टर म्हटले तिचे आपण इथून सलाईन काढून इथं मानेमध्ये सलाईन टाकू म्हणून. तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हम उनके हाथों से निकाल कर कि गले से हम सलाइन लगाना शुरू करेंगे। मग आम्ही ब्रदरला सांगितलं ब्रदर तिच्या मानेमध्ये सलाईन टाकायचं, ब्रदर प्रार्थना करा. तो हमने फिर एक बार ब्रदर से कॉल पे बात की और उन्हें कहा कि हमारी बेटी की जो है गर्दन से सलाइन डालने जाने वाली है, इसलिए प्रार्थना कीजिए। इथनं सलाईन ह्या नसमधनं आतमध्ये एक नळी टाकली. इस नस में से अंदर एक नली डाली गई। त्याला चार नळ्या होत्या. उसे 4 नलियाँ और थी। त्याच्यामुळे ते डोक्याला तिच्या त्या नळ्या अशा बांधाव्या लागायच्या, त्यामुळे तिची मान अशी होत नव्हती. इस वजह से वो नलियाँ थी वो सिर के बल वो बांध दी जाती थी, जिस वजह से उसे मेरी बेटी की गर्दन नहीं हिल पाती थी। त्याच्यामुळे तिला अजून त्रास व्हायला लागला. तिला हलता येत नव्हतं, मान अशी करता येत नव्हती. जिस वजह से हमारी बेटी को और तकलीफ होती थी और वो अपनी गर्दन नहीं हिला पाती थी। त्याच्यानंतर उसके बाद औषध चालू केले. उसके बाद उसकी दवाई चालू की गई। त्याच्यानंतर मग तिला हळूहळू जास्त त्रास व्हायला लागला. उसके बाद धीरे धीरे हमारी बेटी को और तकलीफें होने लगी। तिचे सर्व केस गेले. उसके सभी बाल झड़ गए। देवबापाला आम्ही प्रार्थना केली. ब्रदरला सारखं फोन करून सांगायचं ब्रदर मुलीला असा त्रास होतो. हम बार बार ब्रदर को कॉल करके बोलते थे कि हमारी बेटी को बहुत तकलीफ हो रही है। देवबापाने तिला हळूहळू आरोग्य देत गेला. परमेश्वर धीरे धीरे हमारी बेटी को चंगाई देते गए। देवबापाने मला पैशाची मदत केली. परमेश्वर ने मुझे पैसों की मदद की। माझी एक अशी साक्ष आहे की ह्याच साक्षीला जोडून माझी दुसरी साक्ष आहे. इसी गवाही को जुड़ के मेरी और एक गवाही है। माझी 6 वर्षापूर्वी माझं शिक्षण नसल्यामुळे मी हाऊसकीपिंगचं काम करायचो. 6 साल पहले मैं ज़्यादा शिक्षित न होने के कारण मैं हाउसकीपिंग में काम करता था। देवबापाने मला त्या हाऊसकीपिंगच्या कामातून मला शाळेमध्ये कामाला लावलं. परमेश्वर ने वो हाउसकीपिंग के काम के कारण मुझे एक पाठशाला में एक काम दिलाया। परमनंट काम लावलं देवबापाने. एक परमनंट काम दिया। त्याच्यामुळं मला नंतर माझी मुलगी हॉस्पिटलमध्ये असताना मला शाळेतनं मदत भेटली. जिस वजह से जो मेरी बेटी जो अस्पताल में थी उस पाठशाले से मुझे मदद मिली। माझ्याकडे 1 रुपया नसताना देवबापाने माझा सर्व खर्च, मेरे पास 1 रुपया भी न होते हुए परमेश्वर ने सारा खर्च उस पाठशाला के द्वारा करवाया। देवबापाचे आभार मानतो. इसलिए मैं परमेश्वर के आभार मानता हूँ। माझ्या मुलीला मरणातून देवबापाने वाचवलं. परमेश्वर ने मौत के बल जाते हुए मेरी बेटी को उठाकर नया जीवन दिया। ते ब्रदरनी सारखी प्रार्थना करून आम्हाला हिम्मत दिली. ब्रदर ने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारे लिए हिम्मत दी। देवबापा किती चांगला आहे याचा अनुभव घ्या. परमेश्वर कितने अच्छे हैं इसका अनुभव लीजिए। त्याच्यावर भरोसा ठेवून बघा. उन पे भरोसा रखिए। माझ्या मुलीला एवढ्या मोठ्या आजारातनं देवबापाने बाहेर काढलं. हमारी बेटी को परमेश्वर ने इतने बड़े भयंकर बीमारी से परमेश्वर ने चंगाई दी। देवाचे आभार. इसलिए परमेश्वर के मैं आभार मानता हूँ। प्रभु की स्तुति।